हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डोज पे। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के सिलेबस के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि क्या सिलेबस को 30 डेज़ में कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड, एक्चुअली कुल मिला के आज का जो वीडियो है आपके लिए कई सारे तोहफे लेके आया है, ठीक है। कई सारी जो आपकी क्यूरीज मुझसे रहती हैं, मैं उनका सबका समाधान लेके आपके पास आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, कि क्या हम सिलेबस को 30 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो मेरा क्वेश्चन होता है बच्चों से कि क्या आपका पार्ट ए अच्छा है, ठीक है। अगर मैं, क्योंकि आपका सिलेबस जो है पूरा 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहला है आपका पार्ट ए और दूसरा है आपका पार्ट बी, ठीक है। और अगर आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की और आपका पार्ट ए अगर अच्छा है, मतलब अगर आप पार्ट ए का टेस्ट देते हैं और आपको कम से कम 70 to 75 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि आपका जो पार्ट ए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एवरेज से थोड़ा ठीक ठाक माना जा सकता है, ठीक है। अगर आप 70 to 75 हर अपना जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको 70 to 75 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप 1 घंटे 2 घंटे डेली रिवीजन के लिए करके अगर आप इसे 80 तक ले जा सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए 50 to 55 स्कोर करना जब आप निगेटिव मार्किंग में नहीं होते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये जो 75 से 80 के बीच में जो आपको कवर करना पड़ता है, ये सिर्फ 5 नंबर की बात नहीं होती है, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ जो है वो आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब आप जाके 75 से 80 में जंप करते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि इनका पार्ट ए अच्छा है, सिर्फ हमारे पार्ट बी की तैयारी नहीं है, ठीक है। और हम क्या 30 दिन में पार्ट बी की प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो कुछ स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करके 30 दिन में आपको सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते आपको मन लगा के 6 से 7 घंटे की स्टडी करनी होगी, क्योंकि सिलेबस जो पार्ट बी का है वो बहुत छोटा नहीं है, ठीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइन है, इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत अगर करें तो आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए, आपका सबका बहुत क्वेश्चन रहता था, सबके दिमाग में एक डाउट रहता था कि मैडम मैं आपकी फ़ीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी फ़ीस इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि मेरे पास कंटेंट मैंने बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। अब मैंने चीज़ों को थोड़ा सा क्रिस्प किया है, ठीक है, और बहुत कोशिश करी है मैंने कि मैं कितने कम पे आपको जो है कोर्स ला सकती हूँ। तो हम अपना जो है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये जो है आपके लिए खुशखबरी है, हम एक क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें आपको मिनिमम फीस में हम अच्छे से आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। दूसरा, ये तो आपके लिए पहला हो गया। दूसरा, हमने अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में हम लोग आपको टोटल 1000 क्वेश्चंस का एक सीरीज देंगे। 1000 क्वेश्चंस का आपका एक क्वेश्चन बैंक होगा। टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन ही है, प्लीज़ ऑफलाइन क्वेश्चन सीरीज के आप लोग डिमांड मत करिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही अच्छी है, आप पहला टेस्ट जो है वहाँ पे जाके फ्री दे सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो आपका टेस्ट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज परचेज करी है, इवन आप जाके फर्स्ट टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। फर्स्ट जो आपका टेस्ट है वो फ्री रखा गया है, तो आप उसको देख के टेस्ट सीरीज की जो क्वालिटी है आप उसको एक बार मेजर कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि वो आपके एग्जाम के एकदम आसपास करीब हो, या फिर जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न है मैंने सेम उसी तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप एक बार टेस्ट सीरीज ज़रूर देखिए, अपना पहला टेस्ट लगा के ज़रूर देखिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पहला, आपका क्रैश कोर्स जो आपको मिनिमम प्राइस के साथ दिया जाएगा। दूसरा, आपकी टेस्ट सीरीज़ है जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन और कुछ अच्छे क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक होगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की कि किस तरीके से हम पार्ट बी को 30 डेज पे कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है। पार्ट बी, आपको 18 और 19 को नवंबर में पेपर है, ठीक है। और आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो है आपका 14 अक्टूबर। आज से, आज की डेट मान के चलते हैं, एक दिन आप एक एक्स्ट्रा लगा के चलिए, दिवाली के दिन हो सकता है उस दिन आप पढ़ाई ना कर पाएँ, ठीक है। बाकी अगर आपके एग्ज़ाम डेट आपके सामने है तो शायद आपको फेस्टिवल उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप, कि आप एक हफ्ते की छुट्टी पे हैं, ऐसा तो बिल्कुल आप तब नहीं कर सकते जबकि आपका 2 से 3 वीक बाद आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। और आपको उसकी प्रिपरेशन करना कितना ज़रूरी है ये आपके दिमाग में पहले से है। तो अगर हम पार्ट बी की बात करें तो सिर्फ 30 डेज में आपको अकाउंट्स में आपका कौन कौन सा है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा है आपका ऑडिट और तीसरा है आपका इनकम टैक्स, ठीक है। इसके आपके मैक्सिमम आपके पास 30 लेक्चर्स होंगे, जो कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होगा, 1 से 2 लेक्चर्स को रोज देखना, ठीक है। 1 से 2 लेक्चर्स को रोज पढ़ना और उनको रिवाइज करना, ठीक है। सिर्फ आपको अकाउंट सेक्शन में आपके 25 के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपका अकाउंट्स बहुत वीक है तो भी आप सिर्फ इतना ही करिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपकी वीक है अब उसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस कर नहीं सकते, पर उसको ठीक ठाक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अकाउंट्स आपको 30 लेक्चर्स में है, आपके जो क्रैश कोर्स में है। कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिट और इनकम टैक्स के सारे लेक्चर्स मिला के आपको ये मान लीजिए 30 to 40 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप डेली के 2 लेक्चर्स करते हैं जो आपके 30 to 40 मिनट्स के होते हैं, ठीक है, तो आप आराम से 2 लेक्चर्स करके 2 लेक्चर्स को आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार पढ़िए, एक बार आपको रिवीजन करना है। सेकेंड टाइम जब आप सेकेंड टॉपिक उठाइए तो सबसे पहले इसको आप रिवाइज करिए, देन आप सेकेंड टॉपिक उठाइए, ठीक है। मान लीजिए आपने एक टॉपिक आज पढ़ लिया, कल को आपको क्या करना है, एक टॉपिक आज आपने पढ़ा, एक टॉपिक को आज आपने रिवाइज भी करा। ये रूल कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ा है और 24 घंटे बाद आप उसे फिर से रिवाइज करते हैं तो उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको फिर से इसको रिवीजन करना है और नेक्स्ट टॉपिक अपना उठा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये मान के चलती हूँ कि 30 to 40 मिनट्स का आप एक लेक्चर लेते हैं तो आप 1 घंटे का एक लेक्चर लेते हैं, आधे घंटे आप उसके रिवीजन में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप उसको 15 मिनट में रिवाइज करते हैं और देन तो आप 2 से 2.5 घंटे आप इसके लिए दे सकते हैं, ठीक है, आराम से। आप अगर रोज़ इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये वाला सिलेबस 25 मार्क्स का ईजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपके पॉलिटी की। पॉलिटी में भी आपका एकदम सिलेबस डिसाइड है, एकदम क्लियरली सिलेबस आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। पॉलिटी में जो आपका फर्स्ट मतलब पार्ट है, पहला जो आपका टॉपिक है वो है CAG। CAG बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत कम है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप 1 से 2 दिन में आराम से कर सकते हैं विथ रिवीजन, ठीक है। आप जैसे ही इसका रिवीजन करते हैं, आपके पास अगर CAG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो आप उसे सॉल्व करिए, अदरवाइज यूट्यूब में मैंने CAG के लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर डाला हुआ है जिसमें MCQs हैं, आप उसको सॉल्व करिए और वहाँ से आप जो है ये एक मतलब छोटा सा पार्ट जो है वो आपका तैयार होता है और CAG के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं, ठीक है। अगला है आपका पंचायती राज। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, ठीक है। हाँ, आपको पूरी पंचायती राज कवर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पंचायती राज को भी मैं मान के चलती हूँ कि आप 3 से 4 दिन में, और सेम आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए तो आप जो है वो एक फॉर्मूला अपने दिमाग में एकदम फिट रखिए कि आज जो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 लेक्चर देखे, आपने 2 लेक्चर देखे, 2 लेक्चर आपको 30 मिनट्स के 1 आवर के मिले, ठीक है। आपने 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप जब दोबारा उस सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप 30 मिनट्स का उसका एक रिवीजन दें, ठीक है। और अगले दिन जब आप फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठें तो आप 15 मिनट्स का एक रिवीजन दें। इस तरीके से आप अपने स्टडी पार्ट को 2.5 घंटे की 3 पार्ट में स्टडी आप जो है अपनी डिवाइड करिए।
ठीक है, कि एक सिटिंग 2.5 घंटे की, एक सिटिंग 2.5 घंटे की और एक सिटिंग फिर से 2.5 घंटे की। तो आप 6 से 7 घंटे की स्टडी आपको सिर्फ पार्ट बी के लिए करनी है। मैंने पहले ही आपको क्लियरली मेंशन कर दिया था कि आपका सिलेबस तभी कंप्लीट होगा जब आपका पार्ट ए अच्छा है। अगर आपको अभी पार्ट ए भी पढ़ने की ज़रूरत है तो शायद आपका पार्ट बी इतने अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। पर आप अगर बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 से 7 सब्जेक्ट वो बहुत ही बेसिक से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और बहुत, अगर हम साइंस का छोड़ दें, क्योंकि साइंस जो है एक लेवल थोड़ा सा अच्छा आया था, बाकी अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो लेवल थोड़ा ठीक ठाक ही रहता है। मतलब एवरेज से भी कम आप थोड़ा सा मान के चल सकते हैं या फिर एवरेज मान के चल सकते हैं, पर एकदम से कठिन क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो इसलिए पार्ट ए आपका इजी है भी है और थोड़ा सा स्कोरिंग भी है। चलिए, स्कोरिंग तो आपका पार्ट बी ज़्यादा होगा अगर आपसे टॉपिक्स आपके क्लियरली होंगे, ठीक है। चलिए, इतने के बाद अब 30 डेज में अगर आप इतने घंटे की स्टडी नहीं कर पाते हैं किसी दिन तो ठीक है, चलेगा, लेकिन मिनिमम आप ये टारगेट चल करके चलिए कि आपको किसी दिन का ठीक है पर बाकी दिनों में आपको इतनी जो है स्टडी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। पंचायती राज के बाद सेम आप 1 से 2 लेक्चर रोज देखिए, ठीक है, और उसको रिवाइज करते रहिए। मध्य प्रदेश का पंचायती राज, ठीक है। अब देखिए, पंचायती राज आपने एक बार खत्म करा, मैं ये मान के चलती हूँ आपको 3 से 4 या 4 से 5 दिन आपको लगेंगे पंचायती राज को खत्म करने में, ठीक है। और अगर आप साथ साथ रिवीजन करते हैं तो आपको अभी रिवीजन में फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये और मध्य प्रदेश का पंचायती राज, आप अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है उसको उठा के देखिए, वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें, लास्ट वाला जो टॉपिक है आपका जिसमें मध्य प्रदेश का नगर पालिका, नगर निगम, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, सेम उसको आपको यहाँ पे भी पढ़ना है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है। आपको ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे भी दिखेंगे और यहाँ पे भी दिखेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से एक पार्ट जो है वो आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का भी आप यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे सीईओ की भूमिका बहुत छोटा सा है, एक पेज या 2 पेज का टॉपिक है, वो आपको 10 से 15 मिनट पढ़ने में लगेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमारा जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन की। थोड़ा सा बजट हमारा बड़ा है, ठीक है, तो उसमें हम पहले छांट के पढ़ेंगे कि हमें क्या पढ़ना पहले ज़्यादा ज़रूरी है और क्या पढ़ना हमें बाद में ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बजट में आप बजट के प्रकार पढ़िए, ठीक है। आपको बजट के प्रकार दिया हुआ है, बहुत छोटे छोटे 1 या 2 लेक्चर के टॉपिक होंगे, तो आपको आराम से बजट का प्रकार जो है वो आराम से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बजट के प्रकार पढ़ने के बाद आप कोशिश करिए, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, निष्पादन बजट पढ़ना है और जीरो बेस बस्टिंग पढ़नी है, ठीक है। जो आपका शून्य आधारित बजट है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप इस चैप्टर में कुछ चीज़ें और पढ़ लीजिए, जैसे आपकी संचित निधि क्या होती है, संचित निधि क्या होती है, वित्त विधेयक क्या होता है, ठीक है, धन विधेयक क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स आप, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप इजीली कवर कर सकते हैं, आप उनको क्लियर करिए, ठीक है। बजट की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा लेंदी है, हम उसे बाद में करेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला, ये हमारा खत्म हो जाता है तो हम अगला कवर करेंगे अपना लोक लेखा समिति। ये भी हमारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। एक दिन में आप 2 समितियां या फिर आप 2.5-3 घंटे के लिए पढ़ते हैं तो आप तीनों समितियां जो है वो खत्म कर सकते हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम समिति। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा आपके बड़े टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। आप इनको इजीली कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ठीक है, अब जब आप ये पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप आधे घंटे का टाइम निकालिए या 1 लेक्चर अपना टारगेट रखिए कि आज पूरे दिन में सिर्फ मुझे बजट प्रक्रिया का 1 लेक्चर खत्म करना है, ठीक है। ये आपको साथ साथ में करना है। उसके अलावा ठीक है, ये भी आपका छोटा टॉपिक है, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसमें भी एक सीएजी का टॉपिक है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें भी सीएजी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी हमारा पहले से कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा लोक प्रशासन में कंप्यूटर की भूमिका। बहुत सा छोटा सा टॉपिक है,
लोक प्रशासन में कंप्यूटर की भूमिका, ये भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें आपका ई गवर्नेंस जो है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस को भी आप 3 से 4 दिन देके चलिए, और 3 से 4 दिन में आप कोशिश करिए 2 लेक्चर आप रोज़ देखिए, और जितना भी आप देखिए ये क्लियरली मेंशन रखिए आप कि अगर आपको कहीं से इन सब चीज़ें, क्योंकि ये जो है पीएससी का भी टॉपिक है, तो आपको कहीं ना कहीं से इनके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। आप इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते रहिए। साथ साथ मैं आपको यूट्यूब में रोज़ शाम को 8:30 बजे एक लाइव क्लास लेके आती हूँ, जिसमें मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराती हूँ। वो क्लास आपको रेगुलर अटेंड करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपका लोक प्रशासन भी जो है वो ख़त्म होने के टाइम पे आ जाता है। अब राज्य प्रशासन में हमारा एक जो बड़ा टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। जो नीचे वाला है वो आपने देखा, हमने पंचायती राज के साथ ही उसे खत्म कर लिया है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको कलेक्टर की भूमिका, और ये सब भी छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन वाला जो टॉपिक है हमारा, जिसमें मध्य प्रदेश की नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, तो इन सब चीज़ों के बारे में बोला गया है, वो हम ऑलरेडी पंचायती राज में कवर कर चुके हैं। इस तरीके से आप देखिए तो आपका सिलेबस बहुत ही छोटा है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, अगर सब सिलेबस को खोल बस के मत देखिए, ये देखिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप पंचायती राज पढ़ते हैं और मध्य प्रदेश में पंचायती राज पढ़ते हैं, तो जो आपका नीचे वाला सिलेबस है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, जो जिला पंचायत, और ये सब हम ऑलरेडी हमने कवर करके रखा है, ठीक है। और इतने में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो मतलब अगर आप आराम से बैठ के धीरे धीरे एकदम शांत दिमाग से, आप एक दिन में ऐसी कोशिश मत करिए कि आज ही मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 5 से 6 महीने में तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके से थोड़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। क्योंकि वो एक बार सिलेबस को पढ़ चुके हैं और वो दोबारा अब पढ़ रहे हैं, तो आपको उतना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इतनी तैयारी कर सकते हैं तो आपका पार्ट भी 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपकी एग्ज़ाम की डेट नहीं बढ़ती है तो। अब अगला आपका डाउट, ठीक है, सिलेबस और स्ट्रेटजी डिस्कस करने के बाद जो आपके मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस होंगे वो होगा, मैडम आपका जो रेगुलर कोर्स है वो इतना महंगा क्यों है, फिर आप कोर्स में जो आप ये ला रही हैं आपका क्रैश कोर्स, वो इतना सस्ता आप क्यों दे रही हैं, ठीक है। देखिए, जो मैंने रेगुलर कोर्स पढ़ाया है उसमें मैंने सारा संविधान पढ़ा है, पूरी पॉलिटी पढ़ाई है, पूरा मौलिक अधिकार पढ़ाया है, राष्ट्रपति, जितनी भी चीज़ें आपकी हो सकती हैं पॉलिटी में, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं, ठीक है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दूंगी, यहाँ पर आपको एकदम क्रिस्प और सटीक सिलेबस दिया जाएगा। क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आपने सिलेबस की तैयारी करी है, आप पार्ट ए का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आपने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ के रखी होगी, ठीक है। बाकी मैं आपको, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको टॉपिक दे दूंगी कि आप ये टॉपिक जो है वो तैयार कर लीजिए, वो आप खुद से प्रिपरेशन करते रहिए अगर आपके पास टाइम बचे तो। अदरवाइज़ आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 30 डेज़ में, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग प्लीज़ एक बार टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन बैंक होंगे आपके पास 1000 क्वेश्चंस के, ठीक है, और बहुत कुछ आपको उसमें मिल जाएगा जो कि आपके सिलेबस में है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने की स्थिति में हो जाएंगे, ठीक है। मैं इतना बोल सकती हूँ, ये नहीं बोल सकती कि आप एकदम से टॉप करेंगे या फिर आप ही का सिलेक्शन होगा, नहीं, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर करने की स्थिति में पहुँच जाएंगे। और प्लस जो आपका एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैम हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम अफोर्ड कर पाएँ, तो आज मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक ट्राई ज़रूर दीजिए, आपको कोर्स अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।